अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। आज हम करेंगे सफाइयाँ अपने किचन की और करेंगे अपनी फ्रिज को क्लीन अप। बहुत ही ज़बरदस्त। आफ्टर हज के बाद जो है वो मैंने अपना कोई काम नहीं किया था जो कि डिटेल्ड हो, क्योंकि काफ़ी जो है वो स्टफ़ थे अपने घर की क्लीनिंग के लिए। इंशाल्लाह हज के वीडियो भी बनाऊंगी जो कि आपको जो है वो पूरी डिटेल्स बताऊंगी किस तरह से होता है, क्या क्या किया हमने वहाँ पे और किस तरह से हमने जो है अपनी इबादत की। सब वीडियोस में आपको दिखाऊंगी। अभी जो है वो मैं फ़्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ। इसके लिए जो है वो मैंने पूरे फ्रिज को जो है वो अपना क्लीन पूरा निकाल दिया है सारा सामान। अब मैं जो है इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है वो सारा सेटअप मैं करने लगी हूँ। इसके लिए मैं कुछ कहना चाहती थी कि जब आपका किचन क्लीन होता है तब ही एक घर में रहने वाली औरत का पता चलता है कि वो किस तरह की है, वो क्या करती है और वो किस तरह से अपने बच्चों के हेल्थ का और अपने हेल्थ का ख्याल रखती है। अगर आपके किचन या आपके घर की हालत ऐसी होगी कि जो आप अपने किसी मेहमान को बुलाएं या वैसे भी अपने घर वालों के साथ भी हैं, तो अपने घर की हालत जो है वो आपको मेंटेन रखनी पड़ती है। एवरीडे क्लीनिंग इज़ अ बेस्ट। हम अपने इंस्टाग्राम पे ये तो दिखा देते हैं कि हम कितने अच्छे घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ खा रहे हैं, लेकिन हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो नहीं दिखा रहे होते और लोग हमसे रश कर रहे होते हैं कि आप कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, कितना अच्छा माहौल है, कितना अच्छा जो है वो मौसम है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जैसे कि अगर हमारे कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं और वो कहते हैं कि जो है आपकी ज़िंदगी तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम जो है वो बैक बिहाइंड द सीन क्या कर रहे हैं। पूरे घर की सफाइयाँ हमें खुद करनी होती हैं, हमें अपनी ग्रोसरी खुद लानी होती है, हमें अपना जो है वो हर काम जो है वो बाहर जाके अपने पूरे सिस्टम को देख के चलना पड़ता है। कभी कभी जो बच्चों को ड्रॉप पिक ये सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है स्कूल से। और जो है वो अभी मैं सारी क्लीनिंग जो है वो कर रही हूँ। फ्रूट्स वेजिटेबल्स को एक ही बॉक्स में निकाल के उनको वॉश करके इस तरह से रखूँगी ताकि बच्चों को नज़र आए। बैग्स के अंदर रखे हुए थे तो वो बच्चे देख नहीं पा रहे थे और फिर जो है बच्चे सिर्फ जंक फूड उठा रहे होते हैं और कुछ भी जो है वो बच्चे इस तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल्स को हाथ नहीं लगाते। उनको पता ही नहीं चलता कि फ्रिज में क्या रखा हुआ है। ये देखें, अभी ये एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा स्नैक बनाऊंगी जो कि है ग्रेप्स के साथ। ग्रेप्स को आप बीच में से कट कर लें और उसके अंदर जो है आपको डालना है ताहीन पाउडर एंड टैंग और उसको अच्छे तरीके से शेक शेक कर लें और ये आपका इतना मज़े का, इतना यमीएस्ट आपको ये स्नैक आइटम मिलेगा। और मेरे बच्चे माशाल्लाह से ये जब से मेरी बेटी ने इन्वेंट किया है तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हमने जो है वो एक रेसिपी ढूंढ ली है जो कि हमें ग्रेप्स को ख़त्म करने में बहुत हेल्प करती है। और इसमें क्या होता है कि ये जो है आपको हेल्दी भी रखती है, चटपटा सा भी होता है एंड दिस इज़ वेरी यमी। मतलब कि आप समझें कि ठेले पे जो है ना आप वो अच्छा सा फ्रूट लेके खा रहे हैं। खैर, मैंने अपने फ्रिज में जो है वो नीचे सबसे आइटम्स रखे हैं फ्रूट्स के ताकि बच्चों को नज़र आए। उसके ऊपर जो है मेरी बाकी चीज़ें हैं जो कि आप कह सकते हैं मायोनीज़ वगैरह हैं, एग्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको रेगुलर आपके लिए अच्छा है उठाने के लिए। तो थोड़ा सा तरीका भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और आपके जैसे टोमेटोज़ वगैरह जो बैग्स के अंदर आते हैं वो भी आप ओपन करके रख दें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फफूंदी लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। जब तक आपके टोमेटोज़ या आपके कुकम्बर बैग के अंदर होते हैं फिर वो जो है बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाते हैं। और इस तरह से जो है हमारा पूरा फ्रिज क्लीन हो गया। उसके बाद जो है मैं बाहर की भी जो है वो थोड़ी सी क्लीनिंग करके और उसके साथ साथ जो है हम करेंगे खाना पकाना स्टार्ट। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बच्चे जो है वो कह रहे थे अम्मा खाना कब पकेगा, लेकिन वो उठते ही इतनी देर से हैं मतलब स्कूल की छुट्टियों में कि हम जो है वो ख़ुद परेशान हो रहे होते हैं कि खाना दे दें इनको, कि इनको जो है वो ब्रेकफास्ट दे दें। खैर, अब जो है वो मैं सारे क्लीनिंग वगैरह करके अपना काम करें, खुद करें और खुशी से ताकि जो है वो आपको बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े। काम जो है वो आराम से, सुकून से, अपने हाथों से अच्छे तरीके से करें। स्टोरी आपको लाइक आज अच्छा लगता है देख के कि हम जो है वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अमेरिका में हैं। हमारी ज़िंदगी जो
आपको अपने हाथों से अपने तरीके से कुक करना पड़ता है, अपने स्केड्यूल को आपको मैनेज करना पड़ता है और फिर जो है वो आप अपना काम करते हैं। सो देखने से तो बहुत अच्छा लग रहा होता है सब लोगों को कि हम जो है अमेरिका में बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को वो दुनिया दिखाते हैं जो आप लोग देखना चाहते हो। ये बिहाइंड द सीन्स तो कोई लोग दिखाते हैं। बिहाइंड द सीन्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इससे आपकी भी मोटिवेशन होती है और इससे जो है हमें भी अच्छा लगता है कि लोग देख रहे हैं आप अपने काम किस तरह से अपने हाथों से करते हैं। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड अपनी वीडियो के साथ शेयर करें, अपने जो है वो कोवर्कर्स के साथ शेयर करें कि देखें भाई किस तरह से काम किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। ओके, अब जो है केटरिंग की तैयारी कर रही हूँ। केटरिंग के लिए जो है मुझे कीमे के समोसे बनाने थे। उसके लिए मैं अपना कीमा चढ़ा के फिर बच्चे उठ गए, बच्चों के नाश्ते भी साथ साथ चाय भी बन रही थी और कीमा भी चढ़ चुका था। अब जो है वो जब मैं नहीं थी यहाँ पे तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे जो कुर्बानी की थी उसका गोश्त पूरा एक साथ ही ला के रख दिया था और इतनी मुझे मुश्किल हो रही थी कि मैं रोज़ रोज़ यही सोचती थी कि मैं आऊँ और निकालूँ इस गोश्त को और देखूँ कि इसके अंदर क्या है। मैंने रात से निकाल के रखा था, फिर सुबह को पानी में डाला ताकि जो ये वॉश भी हो जाए। 2-3 पानी से मैंने निकाल लिया और फिर जब मैंने निकाला इसको तो पता चला कि इतने बड़े बड़े इसके अंदर बोटियाँ हैं कि मुझे जो है वो पहले पैक करने से पहले इसको कट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर चाँपें भी थीं और इसके अंदर बोटियाँ भी थीं जो बोनलेस थीं। इसके अंदर बाकी सारा सामान भी था जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े अजीब से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या दे दिया है उन्होंने कुर्बानी के लिए जो हमने गोश्त करवाया था। लेकिन गोश्त का टेस्ट बहुत अच्छा है, ताज़ा गोश्त था, ऐसा नहीं था कि रखा हुआ है। लेकिन यह है कि बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत ही बड़े बड़े पीसेस के मैं पहले अलग करती और फिर उसको मैंने काटे थे। तो इस तरह से जो है वो जब वैसे तो मैं यही करती हूँ कि जब कुर्बानी का गोश्त आता है उसी टाइम पे जो है वो ताज़ा ही हम अलग अलग बैग्स बना देते हैं। लेकिन बच्चे थे और हस्बैंड थे तो उनको नहीं समझ में आया। यहाँ जो है वो कुकर स्टार्ट हो चुका है और कुकर में मैंने डाल दिया तेल। इसमें हम बना रहे हैं निहारी जो कि है गोट की। बच्चे जो है वो आराम से खा लेते हैं गोट की निहारी और हस्बैंड को भी जो है वो बड़े का गोश्त मना है। तो कभी मुझे निहारी बनानी भी होती है तो मैं गोट में बना देती हूँ। पहले मैंने मसाला डाल के उसको अच्छी तरीके से भून लिया, पानी डाल डाल के उसको जो है वो आप आराम से अच्छे तरीके से उसका ऑयल निकालेंगे और फिर उसमें आप डालेंगे गोश्त। लेकिन ये है कि मेरा मसाला काफ़ी कम था और मुझे ये लग रहा था कि मुझे और भी चाहिए, तो मैंने फिर थोड़ा सा और भी मसाला डाल दिया इसके अंदर और पानी डालते डालते जो है वो मैंने इसको अच्छी तरीके से उसका जो है ऑयल निकलने तक इसको भूना। और फिर 2 कप पानी लेके और इसके साथ जो है मैंने 4 चमचे अपने आटे के डाल के इसको अच्छे से लई बना ली इसकी। और लई जो है वो हम इसी टाइम पे जब गोश्त को भून लेते हैं उसी टाइम पे भी डाल सकते हैं, वरना तो आप गोश्त को जो है वो पहले पूरा बना लें सही तरीके से वो गल जाए, उसके बाद आप डाल दें। तो दोनों स्टेप्स आप ले सकते हैं, लेकिन ये स्टेप मुझे ज़्यादा इजी लगा। उसमें यह है कि टाइम की बचत हो गई और आपका जो है वो जल्दी से उसमें आपका आटा भी जो है वो गल गया और आपके जो है वो निहारी भी पूरी रेडी होकर आपके हाथ में आ गई एक ही दम पे। किसी ने ऑर्डर की थी मुझे यखनी और मैंने जो है वो यखनी बना के भी उनको दी और मैंने तवा फ़िश भी बनाई। ये सारे आइटम्स थे मेरे केटरिंग के। ये सारा कुछ जो है वो रेडी कर दिया मैंने जो है वो 2 मिनट में और आपको दिखाती हूँ कब तक वीडियो। ये था सारा केटरिंग का खाना। केटरिंग का खाना जो है वो बन के रेडी हो और सारा काम करने के बाद मैं जो है जिम चली गई। जिम में जाके मैंने अपना मसाज ले लिया।
सॉरी फॉर दैट पिक्चर, बहुत ही बुरी मेरी बेटी ने जो है वो मेरी वीडियो बनाई थी, लेकिन ये है कि आई वांट टू शो यू गाइस कि इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि आप जो है वो सारा कुछ अपने आराम से ये सब चीज़ें अवेल कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। ये दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है जिसमें मैंने बनाया था कड़ी पकौड़े, और इसके भी माशाल्लाह से मुझे ऑर्डर्स आ चुके थे। इसके भी ऑर्डर्स को निकालते निकालते जो है वो माशाल्लाह से फिर कड़ी मैंने बहुत ज़्यादा बनाई थी। बहन का कॉल आया कि हम आज आ रहे हैं आपके यहाँ, तो मैंने सोचा कि करी तो है, पकोड़े भी हैं, उसके साथ साथ मैंने खाउसा भी बना दिया उनके लिए। और फिर मैंने जो है मज़ेदार करी में बघार लगा के कस्टमर्स के लिए तो करी निकाल ही ली थी। और फिर जो है अपने अम्मी अबू के लिए भी जो 2-3 आइटम और बनाने थे मुझे, मैंने कढ़ाई गोश्त बनाया, खाउसे बनाया, और इसके साथ तवा फ़िश बनाई थी अपनी कस्टमर्स के लिए। तो उसको भी जो है मैंने अपनी अम्मी अबू के लिए भी सेव कर लिया और उनको बहुत मज़ा आया। और सारे काम करने के बाद जो है, ये तो अभी दिन का टाइम है, वो तो रात को आने वाले हैं। सारे काम करने के बाद हमें ये भी सब कुछ करना पड़ता है। एक जो है लेडी क्या क्या करती है आप देख रहे हो। एक घर पे रहते हुए आपको हर चीज़ को अपने मेंटेन भी रखना होता है, आपको हर चीज़ को साफ़ सुथरा भी रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप जान छुड़ा के जो है अपना काम, बस आपने खाना पकाया और आप निकल लिए। हर चीज़ को आपको अपना क्लीन अप रखना पड़ता है। अगर आप क्लीन अप रखते हो तभी आपका घर जो है वो आपका लगता है। अदरवाइज़ जो है आप इस तरह से छोड़ देंगे, अपनी चीज़ों को मैस कर देंगे, एक चीज़ करके उसको जो है वो दूसरे दिन के लिए छोड़ देंगे कि मैं ये कल करूँगी, तो फिर जो है वो आपका घर ख़राब से ख़राब तर होता जाएगा। अगर आप उसको अच्छा बनाने के लिए अपनी मेहनत दिलो जान लगा देंगे तो आपकी चीज़ जो है वो आपकी हमेशा आपके साथ रहेगी। तो चलें, ये जो है पेरेंट्स माशाल्लाह से आ चुके थे और उनके साथ हमने खाना एंजॉय किया। आपको करते हैं अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।